तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज की हमारी स्वाध्याय की इस चर्चा में जहाँ तक हमने रिवाइज किया था कि हमें जो है कांच के बर्तन में या कांच की बोतल में किस प्रकार हमें सूर्य चिकित्सा हमें लेनी है, उसका हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, उसको उपयोग करके निरोगी कैसे रहा जाए। तो उसके विषय में ही उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा चलते हैं। और जैसे कल की जो चर्चा में जो आया था कि अलग-अलग रंगों का जो है हम अपनी प्रकृति के अनुरूप, जिस प्रकार की प्रकृति हमारी है, उस प्रकृति के अनुरूप जो है हमें उनका उपयोग करना है। तो इसके बारे में अपने बारे में भी पहले थोड़ा-सा जानकारी होनी चाहिए कि हमें जो है हमें किस अंग में रोग है, या फिर जो है हमारा जो रोग जो है वो किस प्रकृति से बिलॉन्ग करता है। वात, पित्त, कफ किस प्रकृति से बिलॉन्ग करता है, या हम कहें कि सर्दी, गर्मी या अपच, इनमें से हमें किस तरह का रोग अधिक है हमारे लिए। तो उसके बाद जो है फिर हमें जो है उसका उपयोग करना है। तो देखिए गुरुदेव जो है इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो है ये जो चिकित्सा जो है, सूर्य विज्ञान की जो चिकित्सा जो है, पहले के लोग जो है ये इन्हीं सभी चीज़ों से ही जो है वो रहते थे। कि उनको पहले रोग नहीं होते थे। पहले हमारे जो बुजुर्ग जो थे, तो आप उनसे पूछेंगे कि अगर हमारी जो है माताजी हैं या द दादी भी रही हैं अभी हमारी, तो जो है उन उन उनका जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो है वो जो पुराने समय की जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी, उनमें जो है सूर्य विज्ञान जो था, वो है जो है मुख्य रूप से जो है उपयोग होता था। और बिहार में तो इसका जो है प्रचलन कहीं अधिक है। वहाँ पर जो छठ व्रत और छठ पूजा जो होती है, ये जो है पूर्णतः वैज्ञानिक है। और जो जो कि वैज्ञानिक जो आज जो खोज कर रहे हैं, तो देखिए आज के समय में भी जो है जो वैज्ञानिक जो है पहले मानते थे कि जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से कैंसर हो सकता है, तो आप जो है अधिक समय तक आप जो है सन में एक्सपोज़ मत होइए, या ज़्यादा धूप में घूमेंगी तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। परंतु अभी जो है वही वैज्ञानिक जो है, जब उन्होंने और गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि एक जो इसकी जो सीमित मात्रा जो है वो जो है अपनी सेहत को इतना अधिक लाभ देकर के जाती है, जो कि कई दवाओं की कमी पूरी कर देती है वो। तो थोड़ी मात्रा में जो है हमारे लिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी हमारे लिए जो है बहुत ही अधिक लाभदायक हैं। तो उनका जो विज्ञान जो है वो धीरे-धीरे सीख करके, और वो अपनी जो है अपनी बातों में वो बदलाव करते रहते हैं। जबकि हमारे पास जो है ये विज्ञान पहले से ही है। और जो है पहले के लोग जो इस विज्ञान का जो उपयोग जो करते थे, तो वे जो है साथ में जो है अपने जो है मन मन की शक्ति के साथ में और भावनाओं के साथ में इसका उपयोग करके उसे और भी सरल और सहज और साइड इफ़ेक्ट से रहित बना देते थे। तो हमें आज भी हमें जो है वही जो पद्धति हमें फिर से हमें समझनी है। तो हमें देखिए गुरुदेव की जो एक-एक लाइन जो वो बुक्स में लिखते हैं, तो उनका जो है उनके पीछे का कितना गहरा अनुभव रहा होगा। तो हमें तो उसमें जो पढ़ते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हम गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं हम, चाहे वो जो है चाहे किसी मन के विकार को दूर करने के लिए है, या शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, या आत्मज्ञान के लिए है। तो हमें उस पर जो है यह देखना चाहिए कि इसका हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रैक्टिकल है, वो किस प्रकार करेंगे हम। तो गुरुदेव ने जो बात लिखी है, तो हमें तो ये देखना है कि उसका जो प्रैक्टिकल, उसका चाहे एक लाइन ही क्यों ना हो, एक लाइन को 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको। उसके प्रैक्टिकल का स्वरूप हमारे जीवन में क्या होगा और हमें ये किस प्रकार फ़ायदा दे सकता है, गुरुदेव ने जो बात लिखी है, तो उस पर गहन मनन चिंतन होना चाहिए। उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल के भिन्न-भिन्न रूप निकल के सामने आएँगे। अभी जैसे कि जो है एक दीदी का जो ये प्रश्न जो था अभी कि जो है हम जो है इसकी जो बोतल की चिकित्सा को हम कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे हम? तो इसके भी जो है स्वरूप जो है भिन्न-भिन्न होंगे। आपको जो है मल्टीपल बहुत सारे रोग रोग एक साथ हैं, तो उसके लिए चिकित्सा का स्वरूप भी उसके अनुसार जो है उसे बदलना पड़ेगा हमें। तो जैसा देखिए जो गुरुदेव ने एक बात और बताई थी कि जो सूर्य चिकित्सा जो है, यह जो है ये साइड इफ़ेक्ट से रहित है। तो यह हमें समझना चाहिए कि जो अन्य दवाएँ जो हम लेते हैं, उन दवाओं से जो है जब किसी तत्व की जो अधिकता हो जाती है, हमारे शरीर के भीतर, तो वो साइड इफ़ेक्ट देने लगती हैं वो। और ऐसा जो है सबसे अधिक जो रिएक्शन जो है हमें एलोपैथी की दवाओं में तो हमें देखते ही मिलता है हमें। क्योंकि एलोपैथी की दवा जो है वो इलाज नहीं करती, वो जो है ब्लॉकेज करती है। मतलब जैसा कि आपको सिर दर्द के लिए आपने गोली ली, तो वो जो है सिर दर्द की जो सूचनाएँ ले जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उनका जो है उनका पाथ ही वो ब्लॉक कर देगी वो। तो एक ब्लॉकेज हमारे शरीर में पहले से है, दूसरा ब्लॉकेज इसने कर दिया। तो और दूसरा कि इसके विपरीत जब हम आयुर्वेदिक दवा लेंगे, तो इससे थोड़ा-सा अधिक लाभ करेगी वो, परंतु वो भी लंबे समय तक लिया तो उसका भी जो है थोड़ा-सा जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। परंतु इसका जो है, जो सूर्य चिकित्सा का जो है,
इसका जो है क्योंकि हम जो है ये जो ऊर्जा शक्ति, जो प्राण शक्ति जो हम ले रहे हैं, ये जो है हमारे शरीर के लिए जो है डाइजेस्टिबल फॉर्म में है, ईज़िली डाइजेस्टिबल फॉर्म में है ये। इसलिए इस प्राण शक्ति को पचाने के लिए हमारे शरीर को अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे कि भोजन में पनीर हम लेते हैं, पनीर में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, पर उस प्रोटीन को पचाने के लिए भी हमारा शरीर जो है इतना जो है उसके अंदर जो है अन्नमय कोश इतना सबल होना चाहिए कि वो उसको पचा करके उसकी शक्ति को ले पाए। तो खाने से अधिक महत्वपूर्ण जो है उसको पचाना है, तो पचाने की क्षमता अगर नहीं है तो फिर जो है वह खाना भी किसी काम का नहीं, चाहे भले ही उसमें हज़ारों गुण भरे हों उसके अंदर। तो हमें यह देखना है कि हमें जो है सुपाच्य रूप में एक प्राण शक्ति कैसे मिल जाए और जो है हमारे जो है भोजन पर भी जो है हमारी जो नि 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 निर्भरता जो है वो भी कम हो जाए हमारी। तो भोजन जो है जो भोजन को भी जो पचाने में जो हमारी ऊर्जा लगती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो है किस तरह का भोजन ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं उसे हम। अब देखिए आगे आता है कि जैसे एक लाइन और आती है गुरुदेव की कि जैसे उन्होंने बताया कि अफ़ीम पड़ी हुई बाजीकरण औषधियाँ खाकर जिन्होंने कुछ दिनों तक स्तंभन का सुख भोगा था, वे कुछ ही दिनों में शरीर की मूल शक्ति को खो बैठे और पीछे सिर धुन-धुन कर पछताए। तो देखिए, जो लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं कि जिनको समस्याएँ अधिक भी हो जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी ही हमें आराम मिल जाए और वो आराम जो है लंबे समय तक रहे। तो उनको जो है जल्दी ही आराम मिलने लगता है दवाओं से और लंबे समय तक आराम रहने लगता है उनको। परंतु जैसे ही वो दवाएँ छोड़ते हैं तो उनको असलियत सामने आ जाती है उनके, कि क्योंकि जो कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी ऐसी होती हैं जो आज के समय में जो है, जो अफ़ीम उसमें मिला के दी जाती है। तो उसके कारण से जो है उसका जो असर जो है ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अधिक किसी ने हमें बहुत अच्छी चमत्कारिक औषधि दे दी और ये हमें इतना अधिक फ़ायदा कर रही है। तो जो औषधि इतनी अच्छा फ़ायदा करे और आपको किसी लंबी बीमारी में फ़ायदा करे, तो उसके उसके जो है उसके लिए भी हमें सावधान हो जाना चाहिए हमें। सावधान ये है कि क्योंकि कोई रोग हमारे शरीर में लंबे समय से टिका हुआ है, लंबे समय तक आया है, तो उसको जाने में भी लंबा समय लगेगा, स्थायी रूप से जाने में। अगर आप चाहते हैं कि स्थायी रूप से उस रोग को निकालें, कोई अगर बहुत जल्दी ही आपको लग रहा है कि रोग में आराम आ रहा है, तो जो आपको जो है उस दवा के प्रति जो है थोड़ा-सा हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह की दवा हम ले रहे हैं। तो क्या वो आयुर्वेदिक औषधि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है या नहीं है? तो गुरुदेव के इस लाइन का कहने का अर्थ यही है कि हमें जो है फिर आगे जो बताते हैं गुरुदेव कि सूर्य चिकित्सा से बीमारी अच्छी होने में दूसरी औषधि के मुकाबले कुछ क्षण अधिक तो लग सकता है, परंतु जो लाभ होगा वह स्थायी लाभ होगा। तो इसके लिए जो है वो उन्होंने कहा कि हम किसी भी पेशेंट पर हम ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि एक रोग के जो है 2 रोगी हैं, तो उन पर जब हम चिकित्सा जब शुरू करते हैं अपनी, तो उसमें जो है एक को जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाए उसका, दूसरे का जो है सूर्य चिकित्सा से इलाज किया जाए। तो बताते हैं कि परिणाम जो था वो ये देखेंगे कि अगर दोनों को आराम भी आया, तो जो है दूसरे का आराम जो है वो स्थायी रहेगा वो और जो है परंतु जो हमने जो दवाएँ जो खाई दवाओं के कारण जो हो सकता है कि कोई एक नया रोग आ जाए, उस रोग में आराम आ गया तो किसी नए रोग का जन्म भी हो सकता है उसके अंदर। तो अब ये है कि अब देखिए इसकी जो आगे जो गुरुदेव जो है इसकी महत्वता बताते हुए ये कहते हैं कि हम इसे जो है ना साधारण ना माने। तो जैसे कि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो आराम बहुत धीरे मिलता है। तो इसके बारे में भी गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि यह आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि इस पद्धति से देर से आराम मिलता है और जो वह पुराने रोगों में और बताते हैं कि वह पुराने रोगों में जो रोग पुराने नहीं हैं, उनमें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। और जो है कई बार तो यह जादू की तरह बीमारियाँ ठीक होती देखी जाती हैं। तो अब इनकी शक्ति को देखिए आपकी जो ये जो सूर्य की शक्ति कैसी है कि उन्होंने कहा कि जो किरणों के द्वारा तैयार किया गया पानी में थोड़ी बहुत ही शक्ति हो सकती है। यदि उस भ्रम से चिकित्सक भी चिकित्सा करेगा, तो रोगी भी संकट में पड़ जाएगा। अगर वो कहेगा कि सिर्फ़ साधारण धूप में मैंने पानी रखा है, इसमें क्या शक्ति होगी इसके अंदर? इसमें पता नहीं कितना लाभ मिलेगा, कैसा होगा? तो एक तो उसने मन में अपने जो है भ्रम बना रखा है। तो एक तो जो चिकित्सक की जो प्राण शक्ति जो औषधि में जानी चाहिए थी, वो नहीं जाएगी और अपने जो भ्रम से वह जो है रोगी को भी जो है वह डाल देगा भ्रम में कि पता नहीं इसका कितना लाभ मिलेगा, तो उसको जो है फिर ना के बराबर लाभ मिलता है उसको। परंतु उसकी शक्ति देखिए, वास्तव में शक्ति क्या है उसकी? तो गुरुदेव ने बताया कि अगर जो है लाल रंग में तैयार किया हुआ पानी यदि अधिक तादाद में पी लिया जाए, तो दस्त लग जाएँगे। सिर्फ़ पानी पीने मात्र से ही आपका पेट आपका पूरा खराब हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि पर जिनको अधिक कॉन्स्टिपेशन है तो उनके लिए तो लाभ करेगा, परंतु जिनका जो सामान्य अवस्था है और वे अपनी जो है ऊर्जा को गर्मी को बढ़ाने के लिए लाल रंग का पानी अधिक मात्रा में सेवन करेंगे, तो उन्हें जो है वह लूज़ मोशन लग जाएँगे उन्हें। और क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? और जो है रोगी जो है गर्मी के मारे बेचैन हो जाएगा। कभी-कभी तो मुँह या पेशाब के रास्ते खून तक आने लगता है।
तो इतना अधिक देखिए इसका जो है अधिक मात्रा में इसको लिया और जो है कि किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन में ना लिया और हमने अपनी अपनी जो बुद्धि उसमें ना उपयोग करी, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो और फिर आगे आता है कि नीला पानी अधिक पी लेने से जुकाम, सर्दी, पसली में दर्द, खाँसी, जोड़ों में दर्द आदि समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। चिकित्सकों को यह सावधान किया जाता है कि वे इस भ्रम में ना रहें कि शक्कर, जल, रोशनी या ज़्यादा कम मात्रा में देने से कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। यानी कि हम जो इसकी जो मात्रा को भी हमें देखना है कि अगर औषधि की मात्रा जो कि जो जल जो हम पी रहे हैं, जो उसकी मात्रा में भी कम-ज़्यादा करेंगे हम, तो उसका भी हमें जो है प प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रकार की चिकित्सा जब भी हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो बड़ी सावधानी का उपयोग करना चाहिए हमें। और पहले जो है मार्गदर्शन लेकर के हमें उपयोग करना चाहिए और फिर अपने शरीर पर हम कर रहे हैं तो अपने शरीर का फीडबैक भी हमें लेना चाहिए हमें। तो आप ये देखिए कि शुरुआत में तो गुरुदेव ने कहा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको लगेगा कि विरोधाभास लगेगा कि यहाँ पर लग रहा है कि देखिए इससे तो जो लूज़ मोशन लग गया, इससे जो है सर्दी लग गई, इससे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना? तो ये सबके मन में आता है। तो इसको हम जो है इस प्रकार समझें कि जैसे कोई औषधि है या कोई जो है प्राण है, तो प जब हम जो है उसकी प्राण शक्ति का उपयोग जो है अगर उसमें प्राण ही नहीं है तो वो जो है वो बीमारी को ठीक कैसे करेगी उसको वो? उस अब ये प्रश्न आता है कि उस जो है प्राण शक्ति का उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं? उसको जैसे कि हम अपने भीतर की जो प्राण शक्ति है, हमने अपने सभी कोषों की शक्ति को बढ़ा लिया, हमने जो है अन्नमय कोष, प्राणमय, मनोमय हमने जो है इनका विकास कर लिया। तो उनका विकास क्या हम अपने अभी तक भी हम अपने भरण-पोषण में कर रहे हैं, अपने पेट को जो है अपने पेट पर ही हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम भोजन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हम। तो अपनी शक्ति का जो प्राण शक्ति जो हमने पाई उसका उपयोग जो है हम जो है नीचे जाने के लिए कर रहे हैं या हम कहते हैं इसको जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत करके और ऊर्ध्वगमन की ओर कर रहे हैं। तो अगर शक्ति पाने के बाद भी अगर आपने उसका जो उपयोग जो है वो जो है लोअर स्तर पे किया यानी कि जो है निम्न स्तर पर आपने उनका उपयोग किया, तो उन शक्ति का आपको हानि ही होगी, उसका लाभ नहीं होगा आपको। परंतु उन्हीं प्राप्त की हुई शक्तियों से अगर आप उसका जो ऊर्ध्वगमन करने में कामयाब रहे, तो आप एक जो है चेतना के ऊँचे शिखर पर पहुँचेंगे और फिर हमें जो अंतिम लक्ष्य है, आत्मज्ञान तक हमें पहुँचने में हमें मदद मिलेगी हमें। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जो प्राप्त की हुई जो प्राण शक्ति है, चाहे वह सूर्य के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं हम, तो उसका जो उपयोग जो है ऊर्ध्वगमन की दिशा में हो और अपनी जो है अपनी सजगता के साथ, अपनी साधना में सजगता भी अनिवार्य है। सजगता के साथ हम किसकी मात्रा में कितना सेवन कर रहे हैं, तो वह ध्यान रखना चाहिए हमें। तो अब देखिए जैसे इसमें जैसे कि जैसे फिर आगे आता है कि उम, इसमें जब हम चिकित्सा जो हम करते हैं, तो चिकित्सा में जो है इसकी जो है मात्रा भी जो है जैसे गुरुदेव ने बताई। तो उन्होंने बताया कि जो है जैसे जो बड़े आदमी जो हैं, उनके लिए जो है 2.5 तोले जल की मात्रा दिन में 2 से 3 बार देनी चाहिए। 2.5 तोले का अर्थ हो गया कि 1 तोले का मतलब होता है 10 ग्राम। तो जैसे एक जो ढक्कन जो होता है, जो जनरली जो एक जो दवाओं के ऊपर ढक्कन जो होता है, वो जनरली 5 एमएल का होता है। 5 एमएल का मतलब हो गया कि 2 ढक्कन हो गया। तो 2 ढक्कन अब ये 2.5 तोला गुरुदेव ने बताया तो यानी कि 5 ढक्कन जो है जिनमें जो है पूरी प्राण शक्ति भरी हुई जिस जल में हमने पूरी प्राण शक्ति भरी हुई है, तो उसको औषधि के रूप में एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को इतना ही लेना है। यानी कि जो 5 ढक्कन सुबह और 5 ढक्कन शाम को। तो ये जैसे खाली पेट हम लेंगे तो इसका लाभ हमें अधिक मिलता है हमें। तो 2.5 तोले जल की मात्रा दिन में 2 से 3 बार, 2 बार उनके लिए सामान्य अवस्था में, जब रोग सामान्य अवस्था में है, 3 बार उनके लिए हो गया। जिनको जो रोग कुछ अधिक है, तो वे 3 बार ले सकते हैं उसको। किसी-किसी परिस्थिति में हम अपनी बुद्धि विवेक से देखें तो 4 बार भी दिया जा सकता है इसको। अब आता है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 3 माशे, 1 से 5 उम्र के बच्चे को 6 माशे, 5 से 12 वर्ष के बच्चे को 1 तोला, देखिए 5 से 12 वर्ष के बच्चे को 1 तोला यानी कि 2 ढक्कन आ गया आपका। और जो है 12 से 16 वर्ष के बच्चे को 2 तोला यानी कि 20 ग्राम हो गया। और उससे ऊपर के यानी कि वयस्क जो हैं, उनको जो है 2.5 तोले जल की मात्रा देनी चाहिए। तो ये जो है गुरुदेव ने जो है औषधि का जो है अनुपात भी बताया है कि किस अनुपात में किस बच्चे को कितनी मात्रा में और रोगी के स्तर को देखते हुए हमें उसे देना चाहिए हमें उसे। अब है कि रंगीन काँच की द्वारा जो रोशनी जो देनी है, तो रोशनी जो है छोटे बच्चों को 1 मिनट तक, बड़े बच्चों को 2 मिनट तक और जवान आदमी को 5 मिनट तक देनी है। दोपहर से पूर्व की रंगीन धूप देनी चाहिए। यानी कि दोपहर में तो धूप जब वो तेज़ हो जाती है, तो सभी लोग उसको सहन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जो रोगी है यानी कि उसके अंदर प्राण शक्ति पहले से ही क्षीण है वो। हालाँकि जो है कुछ लोगों को दोपहर की धूप भी फ़ायदा करती है, वो भी गर्मियों में भी, परंतु रोगी की स्थिति हमें देखनी है कि वो अगर उसमें सहज महसूस नहीं कर रहा, तो हमें वह चिकित्सा नहीं देनी उसे, जिसमें उसकी हालत और खराब हो जाए।
किसी भी चिकित्सा का जो है मुख्य उद्देश्य है, उसकी रोगी की जो है आंतरिक प्राण शक्ति को बढ़ाना है, उसके आत्मबल को बढ़ाना है हमें, उसके प्राण बल को बढ़ाना है, उसकी मनोशक्ति को बढ़ाना है, उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना की ऊर्जा कम हो रही है उसकी, तो उसमें भी जो है हमें थोड़ा समय तक उसका फीडबैक लेना चाहिए। उसके बाद उसकी परिस्थिति कैसी है, उसके बाद वो व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। अगर बाद में अच्छा अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स कम हो रहे हैं, टॉक्सिन्स कम होते समय भी दर्द होता है, हमें थोड़ा लगता है कि हमें प्राण शक्ति हमारी कमज़ोर हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो चिकित्सा हम कर रहे हैं, उस चिकित्सा पद्धति को रोक दें हम। तो इसलिए जो है पहले जो है कम अनुपात में, कम मात्रा में, धीरे-धीरे हमें अपनी चिकित्सा पद्धति में जो है हमें उसका उपयोग करना है और उसके अनुसार जो है हमें जब उसका फीडबैक लेते हुए, जो पेशेंट का फीडबैक लेते हुए तब हमें कार्य करना है उस पर आगे। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो डॉक्टर जो हैं, जो बड़ी जो सीवियर पेशेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं कि पहले हम आपको 3 दिन की दवा देंगे। 3 दिन का आप हमें फीडबैक बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है आपको। उसके बाद वो ये निर्णय करते हैं कि इस दवा को कंटिन्यू करना है या कोई दूसरी दवा शुरू शुरू करनी है हमें। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ठीक है, तो अभी वैसे और भी बात करने को है काफ़ी कुछ, परंतु अभी जो है कल की जो है वो उस कक्षा में लिया जाएगा इसे। तो अभी इससे संबंधित जो है आपका अगर कुछ प्रश्न बनता है तो आप रख सकते हैं, तो आगे की जो चर्चा है वो फिर हम कल करेंगे हम। जी। भैया पानी कितना देर तक धूप में रहेगी तो उसमें औषधीय गुण आएगा? जी, पानी यदि 8 घंटे तक, ये भी गुरुदेव ने दिया हुआ है बुक में कि 8 घंटे हमें पानी को रखना है हमें। और जैसे कि और भी औषधियाँ, जैसे उसमें कुछ आगे भी आएगा कि अगर हमें जो है दूध को रखना है, दूध को अगर औषधि गुण उसमें डालने हैं उसके अंदर, तो दूध को सिर्फ़ 1 घंटे ही रखा जाए और 1 घंटे भी सुबह की धूप में, दोपहर की धूप में नहीं, दोपहर की धूप में तो दूध खराब हो जाएगा आपका। जी, जी। तो मौसम के अनुसार भी समय घटाया बढ़ाया जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल हाँ, ये तो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो ये तो बिल्कुल किया ही जा सकता है तो। अब जैसे कि जो है सर्दी के समय में धूप जब निकला ही नहीं, सूर्य निकले ही नहीं, तो उस समय जो है सर्दी के समय में जो है, जो दोपहर का सूर्य भी, यदि इस समय का सूर्य भी जो है सुबह जैसा ही लगेगा आपको, जो गर्मियों का सुबह जैसा सूर्य ऐसा लगेगा अभी। तो थोड़ा बहुत अपनी परिस्थिति को देख कर के कि हमें जो है किसकी आवश्यकता अधिक है हमें, हमें जो है हमें जैसे कि देखिए, अगर हमें जो अपने शरीर में शीतलता को बढ़ाना है, तो सुबह के समय में जो है सूर्य शीतल होता है और उस समय जो है जो न नीले रंग की जो काँच की बोतल जो है, नीले रंग की काँच की बोतल भी शीतलता बढ़ाएगी उस जल के अंदर। तो शीतल सूर्य, शीतल जो है रंग, और उसके उससे जो है उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी उसकी आपकी। तो इसके अनुसार हमें हमें देखना है कि हमें उसके अंदर जो है गर्मी को बढ़ाना है, हमें हमें जो है किस तरह की चिकित्सा हमें करनी है, तो उसके अनुसार हम इसका उपयोग करेंगे दीदी। जी धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम दीदी। जी, अगर कोई और कोई अन्य प्रश्न नहीं है, या किन्हीं का अगर कुछ योग से संबंधित भी कुछ है कि जिन्होंने कुछ अनुभव लिया है अपना, तो अनुभव अपना वो शेयर करना चाहें, तो जिससे और लोगों को भी जानने को मिलेगा, तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे अपना शुरू करते हैं। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो आरंभ करते हैं।